सबसे पहले बात बाजार की। हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन था और बाजार ने शानदार कमबैक दिखाया। सेंसेक्स आज 770 पॉइंट्स के करीब चढ़ा तो निफ्टी ने 243 पॉइंट्स की लंबी छलांग लगाई। इंट्राडे में निफ्टी ने 24,900 का स्तर भी पार किया। वहीं बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की जोरदार तेजी देखने को मिली। आज सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी इंडेक्स में देखी गई। ज्यादा डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, बाजार के लिए एक अच्छा दिन, तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, कहां एक्शन सबसे ज्यादा रहा? तो डेफिनेटली आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। अगर हम ग्लोबल क्यूज समझे और डोमेस्टिक क्यूज समझे तो दोनों ही क्यूज हमें कोई नेगेटिव साइड में नहीं देखने को मिले थे, जिसके बाद जो अपना मार्केट है उसने अपनी ही एक चाल दिखाई है और अच्छे खासे गेन के साथ हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज बाजार बंद हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो कुछ इस तरीके का देखने को मिला। देखिए, रिजल्ट हैवी डे भी था और रिजल्ट के रिएक्शन से भी स्टॉक में हमें एक गेनिंग साइड और लूजिंग साइड देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं पहले निफ्टी के गेनर्स की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है जोमैटो का। 4% का इजाफा यहां देखने को मिला। इंश्योरेंस पैक में पूरे में ही आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ था। एचडीएफसी लाइफ 3.5% की तेजी, जियो फाइनेंशियल सर्विस यहां पे 3% का इजाफा, पावर ग्रिड भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए थे, नंबर्स इतने शानदार नहीं आए हैं, जिसके बाद हमें करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। सन फार्मा का भी सेम यही चीज है, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं, स्ट्रीट को पसंद नहीं आए हैं खास तौर पे, जिसके बाद ये गिरावट देखने को मिली है। अगर इस टाइम पे बात करी जाए मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की, तो बीएससी लिमिटेड अच्छे खासे गेन्स यहां पे हमें देखने को मिले। अभी हमने देखा था कि लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बीएससी में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद वापस से यहां पे हमें एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। मैक्स फाइनेंशियल 4% का इजाफा, बीएचईएल में भी 3% और मैक्स हेल्थ केयर की बात करी जाए तो यहां पे भी 3% के हमें गेन देखने को मिले हैं। लूजिंग पॉकेट में बात करी जाए तो वारी एनर्जीज यहां पे करीब 8% की गिरावट देखने को मिली है। प्रीमियम एनर्जीज की बात करी जाए तो 2% का डाउन साइड यहां पे है। जीएमआर एयरपोर्ट 2.5% और कॉनकॉर में भी करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन है, पूरे ही मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी, अच्छे खासी गेन्स देखे गए हैं। चलिए, अंत भला तो सब भला, यह हफ्ता तेजी के साथ खत्म हुआ तो बाजार में जबरदस्त तेजी वापस आई है। आवाज अड्डा में हम इसी पर आज करने जा रहे हैं चर्चा। बाजार में चिंता कम कहां है दम। 7:57 पर आज का आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल जरूर जुड़िएगा। चिंता कम और बाजार में दम। आज की एक बड़ी खबर और उसके बारे में आपको बता देते हैं, जो कि अभी आने वाली है। आरबीआई आज सरकार के लिए डिविडेंड का ऐलान कर सकता है। आरबीआई बोर्ड बैठक के बाद इस डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि इस बार सरकार को बम्पर डिविडेंड मिल पाएगा। पूरी डिटेल्स के साथ हैं आशीष वर्मा। तो आशीष, डिविडेंड का ऐलान संभव लग रहा है आज? कितना बड़ा यहां पर सरकार के लिए बोनस आने वाला है? जी हाँ, एज वी स्पीक इस समय आरबीआई की बोर्ड मीट अंडरवे है और दरअसल इस बोर्ड मीट में सेंट्रल बैंक की FY25 की बैलेंस शीट रिव्यू करी जा रही होगी और डिसाइड किया जाएगा कितना सरप्लस है, यानी कि कितना डिविडेंड है जो सरकार को FY25 में आरबीआई ट्रांसफर करेगी। पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर के जो सरप्लस ट्रांसफर हुए थे, डिविडेंड डोल आउट हुए थे आरबीआई की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने। FY22 वाला 30,000 करोड़ मैंने लाल में इसलिए रखा था क्योंकि पिछले 10 सालों में सबसे लोएस्ट था, और पिछले साल FY24 का इन ग्रीन आपको नजर आएगा क्योंकि लास्ट ईयर 2,11,000 करोड़ का जो डिविडेंड ट्रांसफर हुआ था, जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ था, हाईएस्ट एवर था। इस बार के लिए जब आरबीआई बातचीत कर रहा होगा, बोर्ड फैसला ले रहा होगा, तो सेंट्रल बैंक के फाइनेंशियल्स तो रोबस्ट रहे, स्ट्रांग रहे। क्यों? क्योंकि डॉलर बेचे गए थे रुपए की वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए। दूसरा, सोना जो आरबीआई के पास है, गोल्ड की कीमतों में एक शार्प राइज देखने को मिला है। तीसरा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई होल्ड करता है, उसकी प्राइसेस में एप्रिसिएशन हुए। ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं इस बार जब आरबीआई फैसला लेगा तो हो सकता है 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ का डिविडेंड डोल आउट शायद सरकार को करता हुआ आरबीआई नजर आए, और ज्यादातर लोग टिल्ट हो रहे हैं 3 लाख करोड़ की तरफ। अगर वाकई ऐसा हुआ तो पिछले साल के रिकॉर्ड डिविडेंड डोल आउट से 40-45% हायर डोल आउट इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता हुआ शायद आपको नजर आए।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये हेल्प करेगा भारत सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। फिस्कल फ्रंट पे एक बढ़िया कुशन शायद इंडियन गवर्नमेंट को मिलता हुआ नजर आए, इसीलिए वो अनाउंसमेंट बेहद इंपॉर्टेंट आज का। राइट, बेहद